Good evening, students. Today we are going to study under the chapter Market Mechanism some special cases of equilibrium. Before this, already we have studied in the previous lectures, in the previous videos, change in demand, change in supply, simultaneously change in demand and supply. Okay, my dear students. हम इन चीजों के सारी वीडियोस को हम क्या देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम. वी आर गोइंग टू स्टडी सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ये केसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, आइए इन केसेस को हम पहले समझते हैं. ठीक है ना? तो पहला कंडीशन क्या है? व्हेन demand is perfectly elastic or inelastic. ठीक है, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से. When demand is perfectly elastic or inelastic and if change in supply then what effect will be on price equilibrium and quantity equilibrium. मैंने क्या लिखा? When demand is perfectly elastic. क्या है? When demand is perfectly elastic or inelastic. अब एक बार चले जाइएगा कहां पे? प्रीवियस वीडियोस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस चैप्टर में उस पांचों डिग्रीज को देख लीजिएगा और ये देखिएगा कि आप परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक किन कंडीशंस में होता है, क्यों होता है. यहां पे मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक जब डिमांड होगा तो डायरेक्टली मैं कर्व बनाऊंगा. ठीक है, तो इसको आपको यहां पे ये चीज समझना होगा. क्या? अब देखिए, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक. क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? एक मैं हिंट दे रहा हूं, शायद आपको याद हो जाए. अगर नहीं याद होता है तो फिर आपको जाके वीडियो देखना पड़ेगा. कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए मेरे, ठीक है, और जब मैं पढ़ाने जाता हूँ इतने भौंकते हैं कि मैं क्या कहूँ. बच्चे अक्सर कहते भी हमसे कि सर कुत्ते बहुत भौंकते हैं, अब क्या कर सकते हैं. खैर, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? परफेक्टली इलास्टिक जब कोई चीज कांस्टेंट होती है. क्या कांस्टेंट होता है परफेक्टली इलास्टिक में? याद आया? परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस कांस्टेंट होगा. कोई ना कोई एक चीज प्राइस और क्वांटिटी में क्या होती है? कांस्टेंट होती है. तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट होगा और परफेक्टली इलास्टिक में क्वांटिटी कांस्टेंट होगी. मतलब प्राइस और क्वांटिटी में कोई ना कोई एक चीज क्या होगी? कांस्टेंट होगी. क्लियर? तो आइए देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम मार्केट इक्विलिब्रियम की मीनिंग लिखेंगे. अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्वेश्चन ही देख के, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के फोड़े निकल जाते हैं बच्चों को. ठीक है, तो ऐसा करना है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, बच्चे आंसर क्या करेंगे? तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और ये
ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर देखेंगे, अब चुटकियों बजाते आप लिखेंगे आंसर। क्या इसका आंसर चुटकियों बजाते आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशंस, ठीक है ना। क्या है देखिए क्वेश्चन समझना है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब बच्चे यहीं पे बच्चों का बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं हाथों में पैरों में, ठीक है ना। तो इससे बचना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक आपको तुरंत याद आएगा क्या, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा अच्छे से, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके अभी भी देख सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है। तो व्हेन परफेक्टली इलास्टिक के केस में प्राइस कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। तो उन कंडीशंस में तो पहले डिमांड का कंडीशन दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक, और उसके बाद अगर सप्लाई में चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। क्लियर, यही चीज हमको देखनी है। आइए देखते हैं। तो हम फट से क्या बना देंगे, मीनिंग लिख देंगे। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद लग जाएंगे अपने काम पे। तो फिर क्या करेंगे, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो परफेक्टली इलास्टिक क्या है, ये मेरा y एक्सिस हो गया, वो एक्सिस हो गया, वो एक्सिस हो गया, वो एक्सिस हो गया। क्या करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन भी हम लाइन से करने जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट होगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चेंज इन सप्लाई, अब जब डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्या होगा, एक्स एक्सिस के डिमांड का क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो अगर सप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, मान लीजिए सप्लाई कर्व होगी हमारी, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई अगर बढ़ती है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया। सप्लाई बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, राइट टर्न शिफ्ट हो जाएगा E1। अगर सप्लाई घटेगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा E0। क्लियर, ये S हो गया, ये S0 हो गया, S1 हो गया, S1 S और S0, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको M मानते हैं, इसको M0 मानते हैं और इसको M1 मानते हैं। क्लियर, आप देख रहे होंगे क्या कि देखिए ये मेरा सप्लाई कर्व हुआ, ठीक है, ये मेरा डिमांड कर्व हुआ, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक में मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इफ इंक्रीज इन सप्लाई देन व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम एंड प्राइस क्वांटिटी। तो देख लीजिए क्या इफेक्ट आया, जरा आप मुझे बताइए। तो प्राइस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट आया नहीं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ओपी विल बी सेम, कंक्लूजन नंबर 1, ओपी विल बी सेम। No change on price equilibrium means price equilibrium will not be changed, पहला conclusion। explanation को आप खैर लिख लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब मेरा जो दूसरा conclusion क्या होगा, दूसरा conclusion होगा क्या कि if increase in supply, if increasing in supply in the case of perfectly elasticity of demand, perfectly elastic of demand, then supply will be OM to OM1, सप्लाई विल बी OM, ठीक है ना, टू OM1। क्या हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो OM से OM1 हो जाएगी। क्लियर, और यही इस कंडीशन में मैं दोनों कंडीशन को देख रहा हूं। क्या हुआ, ये वाला जो कंडीशन है वो क्या, इंक्रीज इन सप्लाई का है, इंक्रीज इन सप्लाई का है, और ये वाला कंडीशन है क्या, डिक्रीज इन सप्लाई का है, डिक्रीज इन सप्लाई का है। क्लियर, किसी को कोई परेशानी, डेफिनेटली नहीं। तो परफेक्टली इलास्टिक में पहले आप क्या लिखेंगे, मीनिंग लिख दिया, मीनिंग आपने लिख दिया, ठीक है। मीनिंग मार्केट इक्विलिब्रियम की मीनिंग लिख दिया आपने। उसके बाद डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, क्या इन द अबव डायग्राम y एक्सिस, x एक्सिस एंड o एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या होगा, if demand is perfectly elastic then price will be constant, okay।
and R equilibrium will SS is the supply curve and D is the क्या demand curve. Okay, and on E point S will be cut to demand curve. ठीक है ना? तो on equilibrium where the S will cut, supply curve will cut to demand curve, that will be क्या equilibrium point. ये जो मेरा point होगा वो क्या होगा equilibrium point होगा. And if in the case क्या if the supply is increasing then क्या हो जाएगा equilibrium point E to E1 हो जाएगा. And if supply will be decreased then equilibrium point E to E0 हो जाएगा. क्लियर? तो आप ऐसे करके रिलेशन लिख देंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है. क्या मैंने बताया? जो कंक्लूजन बताया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 1 में क्या ओपी सेम रहेगा, ओपी में नो चेंज, ओपी सेम. ओके, दूसरा क्या होगा मेरा इफ सप्लाई इंक्रीजिंग इन सप्लाई इंक्रीजिंग तो क्या होगा OM2 OM1 हो जाएगा. इसको सेंटेंस में आप लिख लेंगे अच्छे से. एंड इफ सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा OM2 क्या OM0. ये होगा आपका क्या कंक्लूजन. तो आपसे के क्वेश्चन में किसी एक का ही क्वेश्चन आएगा. मैंने दोनों कंडीशन को यहीं पे समझा दिया. क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग में आएगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा और डिक्रीजिंग में आएगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा. ये दोनों लाइन बनेंगे. क्लियर? किसी कोई परेशानी नहीं. अब आते हैं क्या इफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक. तो डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा देखते हैं. सबसे पहले हम सेम काम करेंगे. मीनिंग लिख दिया. 6 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को. 6 मार्क्स में मीनिंग लिखेंगे. फिर क्या करेंगे 6 मार्क्स में लिखने के बाद अब इफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक तो फिर मैं पूछ रहा हूं क्या परफेक्टली इन इलास्टिक. तो क्या क्वांटिटी विल बी क्या हो जाएगी. क्वांटिटी विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्वांटिटी क्या होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है जब डिमांड क्या होती है इन इलास्टिक होती है. तो ठीक है. तो आप देख रहे हैं. अब देखिए क्या होता है. अब चलिए देखते हैं. ये मेरा P हो गया. ठीक है ना. अब देखते हैं इसको क्या होता है. P हो गया और इस पॉइंट पे मेरा सप्लाई कर इफ द चेंज इन सप्लाई तो ये मेरा E पॉइंट हो गया. ठीक है ना. इस यहां पॉइंट पे क्या होता है कट रहा है. अब देखिए सप्लाई में चेंज हो रहा है. तो सप्लाई में जब चेंज होगा तो क्या होगा सप्लाई राइट टर्न विल शिफ्ट एंड सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो ये E1 हो जाएगा और ये E0 हो जाएगा. ठीक है. ये S0 S और S1 ये सप्लाई कर्व हो जाएंगे. फिर ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे इसी पॉइंट पे तीनों मिलेंगे. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी क्या हो जाएगी. क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा. ये क्वांटिटी हो जाएगा ये प्राइस हो जाएगा. ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लिख दीजिए प्राइस हो जाएगा और ये क्वांटिटी हो जाएगा. तो देखिएगा प्राइस तो यहाँ पे चेंज होगा. प्राइस देख रहे हैं क्या हो रहा है. अब यहाँ पे प्राइस चेंज होगा. प्राइस यहाँ पे आएगा E1 होगा. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई घटेगी. प्राइस ये हो रहा है तो सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. क्वांटिटी चाहे प्राइस घट रही है चाहे प्राइस बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि डिमांड इज इन इलास्टिक. डिमांड जब इन इलास्टिक होता है तो क्या होता है क्वांटिटी कांस्टेंट होती है. ये बात जाके अगर नहीं समझ में आ रही है तो जाके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेलिस्ट पे जाइए और उस चैप्टर का वो वीडियो देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा. फिर मीनिंग लिखेंगे ये डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे इन द अबव डायग्राम. y एक्सिस o एक्सिस x एक्सिस. ठीक है ना. ऑन y एक्सिस दैट इज प्राइस एंड ऑन x एक्सिस क्वांटिटी. ओके. एंड इफ ऑन equilibrium
ठीक है ना, एस इज द सप्लाई कर्व एंड ऑन द पी, ठीक है ना, सप्लाई कर्व विल cut to demand curve where that will be called equilibrium point, that is the equilibrium point, and when supply will increase then equilibrium E shift to E1, क्या हो जाएगा, E कहां शिफ्ट हो जाएगा, E से E1 हो जाएगा जब सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन जब सप्लाई घटेगा तो क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। इसी चीज को आप लिख देंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में ये होगा, क्या होगा, कंक्लूजन में ये होगा कि इन पहला कंक्लूजन, इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देयर विल बी नो एनी चेंज, OQ मतलब OQ रहेगा, ठीक है ना, OQ में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइस में, प्राइस OP2 इफ द सप्लाई विल डिक्रीज तो OP2 OP0 हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, OP2 OP0 हो जाएगा, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा, OP2 OP1, प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस ये डिक्रीज में ये इंक्रीज में, तो ये कंक्लूजन आप लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो होप अब ये वीडियो कल इफ सप्लाई विल बी परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक रहेगा, तो इस चीज को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ओके। और चीजों को अच्छे से समझते चलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, चैप्टर बहुत इजियर है, कैसे डायग्राम बनाना है डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक तो आ ही गया होगा क्योंकि हम लोगों ने इतने डायग्राम बनाए। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।